हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ा है, ये है दुनिया की स्केरियस्ट प्लेसेस के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसी स्केरियस्ट प्लेसेस के बारे में जिनके बारे में मशहूर है कि जो वहाँ गया वो वापस नहीं आया। ये एक हकीकत है और इस हकीकत पे आप भी यकीन करेंगे इन स्टोरीज़ को सुन के। टाइम ज़ाया करे बगैर नंबर 1 पे आता हूँ। ये है एकोगोरा फॉरेस्ट, जापान। ये एकोगोरा फॉरेस्ट वाक़ है माउंट फ्यूजी के दामन में, जापान के अंदर। ये एक मशहूर हॉन्टेड फॉरेस्ट है जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। ये एक हकीकत है और इसकी हकीकत आगे चल के आपको पता चली। इस फॉरेस्ट का रकबा बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ पर बहुत ऊंचे दरख्त मिलते हैं। कहा जाता है कि इस फॉरेस्ट में दिन के वक्त भी जो है वो रात का समा होता है, यानी इधर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ये बड़े घने जंगल हैं और बड़े कदीमी जंगल हैं। जापान की गवर्नमेंट यहाँ पर आए दिन काम करती है, लेकिन फिर भी ये जंगल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले जंगल हैं। ये भी एक अलग मिस्ट्री मिलती है इस फॉरेस्ट के बारे में कि ये इतनी बहुतात में किस तरह से बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जाने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करे। ये वो लोग होते हैं जो यहाँ पर दिन के विज़िट पर जाते हैं। वो दिन में भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेलोसिनेशंस होती हैं, जैसा कि कोई आपके साथ चल रहा है, इसके अलावा कोई आपको देख रहा है, इसके अलावा कोई आपके कान में आके कुछ कह रहा है, और भी बहुत सारी हेलोसिनेशंस इस फॉरेस्ट में दिन के वक्त की जाती हैं। रात में इस फॉरेस्ट के बारे में मशहूर है कि चैलेंज के तौर पे लोग कहते हैं कि हाँ, अकेला जाके दिखाओ। ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हॉन्टेड फॉरेस्ट है। दुनिया भर के जो टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो भी यहाँ पर रात में अकेले जाने से कतराते हैं। इस फॉरेस्ट की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर स्टोरी इसकी हमें मिलती है वो है सुसाइड। जी हाँ, ये दुनिया का नंबर 1 सुसाइड पॉइंट माना जाता है। इस फॉरेस्ट में अब तक कई हज़ार लोगों ने खुदकुशी कर ली है, जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक यहाँ पर 2002 में 78 लोगों ने खुदकुशी करी, 2003 में 105 लोगों ने यहाँ पर खुदकुशी करी, और 2010 में इसका रिकॉर्ड बताया जाता है 200 लोगों ने यहाँ पर सुसाइड कर ली। ये बड़ी अजीब सी मिस्ट्री थी कि लोग इधर आके सुसाइड क्यों कर रहे हैं। जो जापान की पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी उन्होंने ये बात बताई कि लोग ड्रग्स के आदी थे और नशा करके ये खुदकुशी कर लेते थे। अब इस बात में बड़ी मिस्टीरियस सी एक उन्होंने बात कह दी कि वो लोग नशा करके खुदकुशी कर लेते थे। लोगों के बात समझ में नहीं आई। नशा करना एक अलग चीज़ है और ख़ुदकुशी करना एक अलग चीज़ है। इसके लिए उन्होंने जवाब दिया कि लोग डिप्रेस्ड होते थे, जिसकी वजह से ये नशा करके खुदकुशी कर लेते थे। जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उनकी जो मौत हुई है वो खुदकुशी करने से, यानी कि हैंगिंग करने से, खुद को फांसी लगाने से नहीं हुई। उनकी मौत की वजह दिल की धड़कन का रुक जाना बताया गया, और ये बहुत सारे केसेस में जो है सामने आया। ये बड़ी मिस्टीरियस बात थी। इसके बारे में उन इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ने बताया कि हो सकता है कि इन्होंने डोज ज़्यादा ले लिया हो, यानी कि जिस चीज़ का भी वो नशा करते थे उसका डोज ज़्यादा ले लिया हो, उसकी वजह से इनकी जो दिल की धड़कन है वो बंद हो गई हो। ये भी एक पॉसिबल बात थी, मगर इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि चंद लोगों के साथ अगर ये वाक़या होता तो लोग एक्सेप्ट कर लेते कि हो सकता है कि ट्रू हो, लेकिन इतने सारे लोग इस तरह से मिस्टीरियसली नहीं मर सकते। ये थी इसकी सुसाइड स्टोरी। इसकी हॉन्टेड स्टोरीज़ में बहुत सारी स्टोरीज़ आ जाती हैं जिसमें इनकी लोकल अर्बन लीजेंड मिथ्स भी शामिल हैं। जैसा कि कहा जाता है कि एक मखलूक है जिसे कहा जाता है यूरी या योरई। ये एक चुड़ैल है जो कि एक लंबे कद की चुड़ैल है, और बताया जाता है कि वहाँ का फॉग जो ड्रेस है वो पहनी हुई होती है और हवा में उड़ रही होती है और लोगों को डरा रही होती है, स्केयर कर रही होती है। दूसरी स्टोरी इससे जो रिलेटेड है वो भी कुछ इसी तरह से अर्बन लीजेंड है कि यहाँ पर जो है घूस साइटिंग्स होती हैं, वहाँ के जापान लोकल घूस की, और इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी हॉन्टेड स्टोरीज़ यहाँ पर बताई जाती हैं। लेकिन जब यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स गए, उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर एक्सपीरियंस करी। उनके मुताबिक यहाँ पर एक स्पिरिट नहीं है,
उनके मुताबिक ये स्पिरिट्स का गढ़ है। यानी कि दुनिया के टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये बात कह रहे हैं कि ये जगह भूतों का गढ़ है। उनके मुताबिक यहाँ पर बहुत सारे भूत हैं जो कि इस जगह को हॉन्ट करते हैं। टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ पर एक दो नहीं कई वाक़यात रिपोर्ट कराए। कहा जाता है इस फॉरेस्ट में जब कोई जाता है रात के वक्त उसको बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस अलग रह के यहाँ पर करी, जिसमें बात साबित हुई। जब वो अलग हुए तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हादसा होने लगे। उनको आवाज़ें कंसिस्टेंट आने लगी। इसके अलावा विस्परिंग की आवाज़ें, और इसके अलावा उन्हें ऐसा लगा कोई उनके साथ मौजूद है, खड़ा हुआ है। ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने नहीं, जब वो अलग अलग हुए थे तो सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने एक्सपीरियंस करा कि उनके साथ कोई मौजूद है। अगर ये हेलोसिनेशन एक इंसान को होती तो ये हेलोसिनेशन कहलाती, लेकिन ये डिफरेंट इंसानों को हुई तो ये हेलोसिनेशन नहीं थी। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ पे साइटिंग्स भी करी हुई हैं, जैसा कि उन्होंने ऑब्स देखे। इसके अलावा उन्होंने कुछ साए देखे जो कि डार्कनेस में देखे, इस वजह से उनको जो है प्रूव नहीं माना जाता। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है उन्होंने चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड करी। आवाज़ें तो वहाँ कंसिस्टेंट आती हैं। अब जंगल होने की वजह से आवाज़ें नोटेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सारी मिस्टीरियस आवाज़ों को वहाँ पर नोट किया गया। दोस्तों, अगर कहा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और मशहूर हॉन्टेड प्लेस कौन सी होगी, तो ये ही वो जंगल है जहाँ इंसान का जाना अकेले नामुमकिन है। कोई भी इंसान यहाँ अकेले नहीं जा सकता। जो गया वो वापस ना आया। ये यहाँ की एक मिथ मशहूर है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है कि यहाँ मत जाना। ठीक इसी तरह ये एकोगोरा फॉरेस्ट भी वही एक प्लेस है जहाँ मत जाना। दूसरी स्टोरी जो है वो है अरारत असाइलम एराडेल। इसे अरारत लूनेटिक असाइलम भी कहा जाता है और ये एराडेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। इस असाइलम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें मशहूर हैं। ये एक मोस्ट वांटेड पैरानॉर्मल साइट है जिसको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने डिक्लेयर कर दिया है ये पैरानॉर्मल साइट है। इस साइट के बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पर लोग जाते थे और उनको अंदर जाते के साथ ही या थोड़ा अंदर जाने के बाद एक्सपीरियंसेस होने लगे थे। ये एक जो है अबेंडेंट असाइलम है। ये एक अबेंडेंट असाइलम हॉस्पिटल है जो कभी वर्किंग में था। 1990s के दौरान जो है ये बंद हो गया था और बताया जाता है इसके बंद होने की वजह भी यही हॉन्टेड केसेस है। ये 1865 के दौर में जो है या 1870s में जो है ये वर्किंग में आ चुका था और इस असाइलम में बहुत सारे जो है लोगों का इलाज हो चुका था। इसके बारे में जो मशहूर स्टोरी हमें मिलती है वो ये है, यहाँ 13 से 13,500 लोग मर चुके हैं। ये एक लूनेटिक असाइलम रह चुका है जहाँ बताया जाता है कि अच्छे डॉक्टर्स ना होने की वजह से इलाज अच्छा नहीं करा जाता था और उन लूनेटिक्स पेशेंट्स के साथ बहुत गलत हरकतें की जाती थी, जिसकी वजह से कहा जाता है यह असाइलम हॉन्टेड हो गया। उन लूनेटिक्स पेशेंट्स के साथ कहा जाता है कि बहुत अजीब सा बर्ताव इन डॉक्टरों ने करा, जिसकी वजह से वो लूनेटिक्स पेशेंट्स मारे गए। और ये बात भी वहाँ पर मशहूर है कि उन्हीं लूनेटिक्स पेशेंट्स की जो स्पिरिट्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं। ये वो स्पिरिट्स हैं जो इस जगह को हॉन्ट करती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इस बात को एक साइन करार दिया था, क्योंकि कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में कुछ इस तरह से अजीबोगरीब स्केरियस्ट हंसने की आवाज़ें आई थी, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि ये उन्हीं लूनेटिक्स पेशेंट्स की स्पिरिट्स हों। ये साइट ना सिर्फ मशहूर है एराडेल में, बल्कि विक्टोरिया की भी ये मोस्ट हॉन्टेड साइट है और एक अंदाजे के मुताबिक इसको ऑस्ट्रेलिया की भी नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। ये एक मशहूर हॉन्टेड प्लेस है जिसमें एक नहीं कई इन्वेस्टिगेटर्स ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करी और इसको सर्टिफाइड करार दे दिया कि एक पैरानॉर्मल साइट है। दोस्तों, इस जगह के बारे में ना सिर्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बल्कि यहाँ के जो लोकल्स रहने वाले हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसकी हॉन्टेड साइटिंग्स की हैं। वहाँ के लोकल्स के मुताबिक यहाँ से गुज़रते हुए आते जाते हुए उनको अजीबोगरीब सी क्रीपी सी आवाज़ें आती हैं।
अब एक अबेंडेंट साइड में ये आवाज़ें आना इस बात की अलामत है कि ये हॉन्टेड साइड है। इसके अलावा कुछ लोकल्स ने वहाँ पर लाइटिंग्स को फ्लिप होते हुए देखा, और एक बार नहीं कई बार देखा, और कई लोकल्स ने देखा, तो ये भी एक हॉन्टेड पैरानॉर्मल सी बात है। इसके अलावा वहाँ पर रहने वाले लोगों ने बहुत सारी वहाँ पर आवाज़ें सुनी, जिसको बहुत सारे लोगों ने नोटिस करा। ये एक मशहूर हॉन्टेड प्लेस है ऑस्ट्रेलिया की, जिसके बारे में कन्फर्मेशन मिलती है ये एक हॉन्टेड प्लेस है। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह से आपके लिए और भी अर्बन लीजेंड, स्कैरी, पैरानॉर्मल, मिस्टीरियस वाक़यात लाता रहूँगा। देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।